Assalamu alaikum friends, how are you? I hope you all will be doing very well. Dear friends, last time हमने types of noun on the basis of meaning को discuss किया था. We had discussed that there are 4 types of noun on the basis of meaning. और वो noun कौन कौन से थे? एक था proper noun, एक था common noun, एक था material noun and the one was collective noun. प्रॉपर नाउन को हमने कुछ ऐसा डिफाइन किया था कि किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग या किसी एरिया का जो एक स्पेसिफिक नेम होता है वो होता है प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन हमारे पास किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया का जो कॉमन नेम होता है उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन. सिमिलरली हमने मटीरियल नाउन का कहा था कि मटीरियल नाउन में हम मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के नामिंग के बारे में डिस्कस करते हैं जिससे हमारे पास दूसरे मटीरियल्स बने हैं, रॉ मटीरियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. एंड सिमिलरली वी हैड डिस्कस अबाउट कलेक्टिव नाउन कि हम ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के बारे में डिस्कस करते हैं इन कलेक्टिव नाउन. इंशाल्लाह टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट types of noun on the basis of number. Dear students, there are also 4 types of noun on the basis of number, that is singular noun, that is plural noun, countable noun, countable and uncountable. These are the 4 types of noun on the basis of number. We will discuss about singular noun. सिंगुलर नाउन, जिस तरह नाम से पता चल रहा है सिंगुलर नाउन. सबसे पहले सिंगुलर नाउन हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं. सिंगुलर नाउन क्या है? सिंगुलर नाउन कुछ वर्ड्स है और ये वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं किसी नेम ऑफ पर्सन को, किसी नेम ऑफ प्लेस को, किसी नेम ऑफ आइडिया को या किसी नेम ऑफ थिंग को. लेकिन इसमें एक शर्त है, दैट मस्ट बी वन, दैट मस्ट बी single, it must be one unit of. So singular noun are the words that represent the name of person, that represent a single name of person, place, thing or idea. In simple we can say single noun are the words that can represent a single name of person, place, thing or idea. For example, we can say cat, we can say bed, we can say ball, we can say apple, we can say one person Ali is a singular noun. We can say an idea, for example paradise is a single paradise. Okay, so this is what we call, these are all singular noun. नाउन के बारे में ज़रा ये जान ले कि सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा ए का इस्तेमाल किया जाता है या एन का इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एप्पल. जब हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, सो वी से दैट एन एप्पल, हम कहते हैं एन एप्पल. आई वांट टू से केट, इफ आई वांट टू से केट, तो जब हम उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं हम कहते हैं अ केट. I eat an apple, I have a cat, I have a cat. तो हमारे पास से जो आर्टिकल लगता है सिंगुलर नाउन के साथ होता है वो क्या होता है? अ और एन. और टॉपिक इज प्लूरल नाउन. हमने कहा था कि सिंगुलर नाउन आर द वर्ड्स. वी कैन से दैट प्लूरल नाउन आर आल्सो द वर्ड्स जो कि आइडेंटिफाई करते हैं किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी चीज को या किसी आइडिया को. तो प्लूरल नाउन आर द वर्ड्स that can identify, represent a person, place, thing or idea. लेकिन उसमें एक शर्त होगी क्या? more than one. लेकिन वो persons, वो चीज़ें, वो जगह या वो आइडिया एक से ज़्यादा होने चाहिए, उसको हम कहते हैं plural noun. So we can define plural noun as a plural noun is a noun used for many numbers of, used for a large number of person, place, thing or idea. For example, I can say apples, I can say pets, I can say cities, I can say for example I can say men, women. These are all plural noun. Once again I'm going to define plural noun.
प्लूरल नाउन हमारे पास एक ऐसा नाउन है जो किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन उस चीज़ का शर्त ये होना चाहिए कि वो हमारे पास मोर देन वन हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स, किड्स, सिटीज, मैन और वुमेन। अब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है और उसमें हमारे पास नाउन के दो और टाइप्स निकलते हैं और उन टाइप्स को हम कहते हैं रेगुलर नाउन एंड इर्रेगुलर नाउन। तो रेगुलर नाउन और इर्रेगुलर नाउन का कॉन्सेप्ट आपको तब समझ में आएगा जब आप सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को समझेंगे। आपके पास एक सिंगुलर नाउन है केट, यू हैव अ सिंगुलर नाउन केट। अब ये जो केट सिंगुलर नाउन है, आप इससे प्लूरल नाउन बनाना चाहते हैं तो जब आप इसमें इजाफा करते हैं केट प्लस s, तो it become kids. Similarly, we have another singular noun ball, it become balls. तो ये हमारे पास एक singular noun है and this is a plural noun. Similarly, ये एक singular noun है and this is a plural noun. फिर मैं कहता हूँ women, it become women, it become women. मैं कहता हूँ men, it become men. मैं कहता हूँ thief, it become thieves. अब जरा इस पर गौर कीजिए, इसमें हमारे पास एक सिंगुलर नाउन है, इससे हमने प्लूरल नाउन बनाया by using s. What s? यहाँ पर एक सिंगुलर नाउन है, इससे हमने प्लूरल नाउन बनाया by using s. यहाँ पर भी एक सिंगुलर नाउन है लेकिन हमने उससे भी प्लूरल नाउन बनाया, लेकिन यहाँ पर हमने s का इजाफा नहीं किया, हमने स्पेलिंग में चेंजेस किया। जैसे कि यहाँ पर हमने स्पेलिंग में चेंजेस की, थीफ को जब हमने बनाया हमने थीव्स नहीं कहा, हमने थीव्स कहा, हमने ves का इजाफा किया। तो इस नाउन, इस सिंगुलर नाउन जिसका प्लूरल नाउन बनता है by adding s और es, इस किस्म के सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को हम कहते हैं रेगुलर नाउन। सिमिलरली जब हमारे पास एक नाउन है और जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं और उसके प्लूरल फॉर्म में, उसके स्पेलिंग में, या पर आप इस चीज़ को नोट करें, उसके स्पेलिंग में, उसके एंड में कोई चेंजेस आए तो इसको हम कहेंगे व्हाट, दिस इज व्हाट वी कॉल इर्रेगुलर नाउन। अभी तक हम चार चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक हमने सिंगुलर नाउन पढ़ा, एक हमने प्लूरल नाउन पढ़ा, एक हमने रेगुलर नाउन पढ़ा और दूसरा हमने और चौथा हमने इर्रेगुलर नाउन पढ़ा। सिंगुलर नाउन सिंगल नेम, प्लूरल नाउन प्लूरल नेम, रेगुलर नाउन सिंगल टू प्लूरल by adding s and es, irregular noun single to plural by changing spelling, by changing vowel or by changing ending. This was all the story of singular noun, plural noun, regular noun, irregular noun. Now we'll discuss about countable noun. Countable noun are those noun which can easily be counted, while uncountable noun are those noun which can't be easily counted. For example of countable noun are chair, toy, break, book, stars. One example of uncountable noun are coffee, tea, milk, water, etc. Now, how can we identify that the given noun is countable or uncountable? This is very easy. We have a trick. For example, there is a noun given in the paper, there is a noun given in MCQs, and they ask if the given noun is countable or uncountable. You just write a number with that noun. For example, we have a noun chair. आप इसके साथ एक नंबर लिखे. We can see that I have 2 chairs. There are 36 chairs in our class. या आपके पास एक noun है toy, 2 toys. Brick. Brick में कहता हूँ कि 1 ton bricks. मैं कहता हूँ books. I have 5 books. मैं कहता हूँ stars. Last night I counted 25 stars. Last night I counted 25 stars. बहुत सारे लोग कहते हैं कि stars क्या है, uncountable है, लेकिन जब आप stars को काउंट करते हैं आप एक फिगर तक पहुंच तो सकते हैं, तो stars हमारे पास countable noun है। लेकिन जब आप इसके साथ इसका 2 coffee, I drink 2 coffee, what does it mean? I have 2 tea, I have 2 milk, I have 2 water, इसका कोई हमारे पास सेंस नहीं बनता इस वर्ड्स का। तो इसके साथ जब हम कहते हैं I have 2 cup of coffee, I have 2 cup of tea, I have 2 glass of milk, I have 2 glass of water.
तो ये हमारे पास क्या करते हैं, इसके साथ हम एक नंबर लगाते हैं, लेकिन एक नंबर का हम फिर एक यूनिट भी लगाते हैं, लाइक 2 कप, 2 ग्लासेस। तो इसके साथ हम प्योर नंबर नहीं लगा सकते। जब आप इसके साथ प्योर नंबर लगाएंगे तो आपका वो सेंस जो है कंप्लीट नहीं होगा, जबकि काउंटेबल नाउन के साथ जब आप कोई प्योर नंबर लगाते हैं तो आपका सेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो दिस वाज द क्लियर डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। दिस वाज ऑल अबाउट सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, रेगुलर नाउन, irregular noun, countable noun and uncountable noun. I hope you will like our video. Subscribe our channel, share with your friends and don't forget to press the bell icon. Thank you.